हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट्स चैनल और आज पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या एडजस्टमेंट होगा वो समझते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। जैसे फर्म का बिजनेस चल रहा है और फैक्ट्री में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय के लग जाए तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। हो सकता है उसको 1-2 महीने फैक्ट्री नहीं आए, वो काम पर नहीं है, उसको बेड रेस्ट मिले तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब कंपनी अचानक से पैसा वो कैसे लाएगी, तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखती है, जिससे किसी एम्प्लॉय के लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो पैसा उसको दिया जा सके। ओके, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब सर इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, कुछ एडजस्टमेंट जैसे बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 90,000 रुपये बना रखे हैं, तो इसमें अलग अलग केस बता रहा हूँ मैं आपको, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी, क्लेम 45,000 का होगा या क्लेम 90,000 का होगा, क्लेम 99,000 रुपीज़ का होगा। तो हर एक एडजस्टमेंट अपन पढ़ेंगे, हर एक केस अपन सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से समझाना चाहता हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन के क्लेम को कैसे करेंगे। जैसे आपने सलमान खान की मूवी एक देखी होगी जिसमें वो बॉक्स बनाते हैं, मतलब अपन बोल सकते हैं गुल्लक बनाते हैं, जिसमें वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो सलमान खान की मूवी है जिसमें वो 3-4 बॉक्स बनाते हैं, गुल्लक बनाते हैं। बताइए कौन सी है? यस, जिसमें अक्षय कुमार भी है, प्रियंका चोपड़ा भी है। बताइए कौन सी मूवी है? हाँ बिल्कुल, मुझसे शादी करोगी, मूवी बराबर याद है। तो सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कंसेप्ट समझते हैं। सलमान खान जो अलग अलग बॉक्स बनाते हैं, माँ के इलाज के लिए बॉक्स बनाते हैं, वो गुल्लक बनाते हैं, सिस्टर की शादी के लिए बनाते हैं, ओके, खुद की पढ़ाई के लिए बनाते हैं। अब बात समझना कि सर ये जो बॉक्सेस बनाए, अब मान लीजिए इस गुल्लक में पैसे इकट्ठे हो गए 50,000 रुपये, इसमें इकट्ठे हो गए 60,000 रुपये, ओके, कॉमन ले लेता हूँ, चलो 50,000, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इलाज के लिए, माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपये इकट्ठे हुए। अब मेरी बात समझना, आप इकट्ठे 50,000 कर लिए तो वो रिजर्व बना के रख लिया। अब इलाज के लिए खर्चा हुआ 40,000, 40,000 का खर्चा हुआ, तो बच कितने गए? 10,000। वो 10,000 किसके बचे? सलमान खान के, ओके, और 40,000 का क्लेम हो गया। ओके सर, अब माँ का इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ी, 50,000 इकट्ठे किए पर मम्मी का इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़े, तो पूरे 50,000 बच गए, वो किसके हैं? सलमान खान के। ओके सर, दूसरी कंडीशन समझ में आ गई। 50,000 का रिजर्व बनाया और खर्चा भी इलाज में पूरे 50,000 हुआ, तो कुछ बचा क्या? नहीं सर। तो सलमान खान को कुछ मिलेगा? नो सर, कुछ बचा ही नहीं, पूरा क्लेम हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। फोर्थ कंडीशन, 50,000 इलाज के लिए रखे तो और 60,000 का खर्चा हो गया, इलाज के लिए 60,000 रुपये का खर्चा हो गया, तो सर सलमान खान को 50,000 तो वो रिजर्व में से निकाल देगा और 10,000 रुपये वो अपने घर से और लेकर आएंगे, ओके, मतलब 10,000 उनको एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। अब ये एग्जाम्पल आप माइंड में रखना, फिर मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, ओके। हाँ सर, अब केस फर्स्ट सोल्व करते हैं। रिजर्व बना के रखा है 90,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 90,000। नो इन्फॉर्मेशन मतलब कोई क्लेम नहीं हुआ है, इन्फॉर्मेशन नहीं, या फिर नो क्लेम मतलब क्लेम के लिए कोई आपको एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। मुझे एक बात बताइए, सलमान खान ने 50,000 रुपये मम्मी के इलाज के लिए गुल्लक में बचाए थे, इलाज नहीं हुआ मतलब खर्चा नहीं हुआ, तो वो पूरे 50,000 बच गए सलमान खान के। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझना, ABC पार्टनर है 4:3:2 में, नया पार्टनर डी आ रहा है, एडमिशन ले रहा है 1/5 शेयर के लिए, ओके, पहले से बैलेंस शीट में रिजर्व बना रखा है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और पहले से रिजर्व है तो वो रिजर्व किसका है? पुराने पार्टनर का। तो नए पार्टनर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, पुराने पार्टनर A, B और C, ओके। अब एग्जाम्पल फिर से, 90,000 का रिजर्व बनाया, कोई क्लेम नहीं हुआ, तो पूरे 90,000 किसके बच गए? पार्टनर के। जैसे वहां पे उनके इलाज का खर्चा नहीं हुआ तो पूरे 50,000 बच गए, वो सलमान खान के बचे। तो यहाँ पे पार्टनर ने 90,000 का रिजर्व बनाया था, कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पूरे 90,000 पार्टनर के बच गए, तो इनको प्रॉफिट हो गया। वो 90,000 ये अपने रेशियो में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके सर, तो एंट्री कैसे होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 और इन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इनको वो पैसा बच गया, इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल अकाउंट, ओके। और 90,000 उनके रेशियो में, ओल्ड रेशियो 4:3:2 ABC में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 40,000 A में आ जाएगा, 30,000 B में आ जाएगा एंड 20,000 C में आ जाएगा।
क्लियर। फर्स्ट एंट्री तो कोई क्लेम नहीं होता है, तो पूरा पैसा बच जाता है, वो उनका पार्टनर का होता है, उनके पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। सर एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, ये भी साथ में बता देता हूं। पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी और एक और पार्टनर है डी, ओके, और इधर भी ए बी सी और डी। एंट्री क्या हुई, वर्कमैन कंपनसेशन टू एस कैपिटल, ओके। तो वर्कमैन कंपनसेशन WCR ABC में अमाउंट आ जाएगा 40,000, 40K, 30K, 30,000 और 20,000, ओके। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो गया WCR, ओके सर। और जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, नई वाली बैलेंस शीट बनेगी, उसमें कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्टनर में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कोई क्लेम नहीं हुआ था तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, क्लेम उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया अपन ने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो नई वाली बैलेंस शीट में WCR नहीं आएगा, ओके। तो केस फर्स्ट आपको क्लियर हुआ, यस सर। अब केस नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्या ट्रीटमेंट है, WCR 90,000 क्लेम हुआ 45 का, ओके। समझना ध्यान से, सलमान खान का एग्जांपल लेते हैं। सर माँ के इलाज के लिए 50,000 उन्होंने सेव कर रखे थे, खर्चा हुआ 40,000, 40,000 का खर्चा हुआ, तो 10,000 बच गया, वो सलमान खान अपने घर पे लेके जाएगा। यहाँ पे सेम कंसेप्ट, 90,000 का रिजर्व है, लेकिन क्लेम कितना हुआ 45, तो 90 में से 45 गया, रिमेनिंग कितना बचा 45, वो अपन पार्टनर अपने घर पे ले जाएंगे, ओके। एंट्री कैसे होगी समझना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सर 45,000 का तो क्लेम हो गया, 90 में से 45 का क्लेम हो गया, रिमेनिंग 45 यानी 45,000 बचा है, वो पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कुल मिला के जो बच जाता है वो पार्टनर को मिलता है टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। जो रिमेनिंग 45 बच गए वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 4, 3 और 2 में। तो 90 में से 45 गए, बच गए 45 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 20,000, 15,000 एंड 10,000। 20 और 15 35 और 10 45, ओके सर। तो एंट्री समझ में आई आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, कैसे एडजस्टमेंट होगा समझा देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABCD 4 पार्टनर, ABCD इधर भी 4 पार्टनर। WCR उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर 20,000 तो A में, 15,000 B में, 10,000 C में। क्लियर यहाँ तक। और सर न्यू बैलेंस शीट में कुछ आएगा क्या जब नई बैलेंस शीट बनानी होगी, हाँ न्यू बैलेंस शीट 90 का रिजर्व था, 45 का क्लेम हुआ है, तो क्लेम हुआ है वो पे करना है, अभी भी लायबिलिटी है, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45 का क्लेम अभी भी न्यू वाली बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट देखो 90,000 का था, 45 का क्लेम हुआ, तो 45 का क्लेम हुआ, जितना क्लेम हुआ वो तो बैलेंस शीट में लिख दो, जो रिमेनिंग बच गया वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके यस सर। अब थर्ड केस वाला पढ़ते हैं अपन। क्लेम 90,000, केस नंबर थर्ड। 90,000 का क्लेम हुआ है, पहले रिजर्व कितना है 90,000, सलमान खान वाला एग्जांपल। सर 50,000 इलाज के लिए, माँ के इलाज के लिए रखे थे और 50 का ही खर्चा हो गया, 50,000 बचा के रखे थे गुल्लक में और 50,000 का खर्चा हो गया, कुछ बचा क्या, नहीं सर। तो सलमान खान कुछ घर पे ले जाएंगे, नो सर, 50 के 50 क्या हो गए, क्लेम में चले गए। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट, 90,000 का 90,000 क्लेम हो गया है, कुछ बचा क्या, नो सर। तो पार्टनर को कुछ मिलेगा, नहीं सर। एंट्री बनाता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000। रिमेनिंग कुछ बचता तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते, पार्टनर्स में बांटते, कुछ बचा ही नहीं है सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, अगर एडजस्टमेंट करेंगे अपन, बड़े क्वेश्चन करेंगे तो देखना, पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा,
4 पार्टनर ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके सर, पूरा 90 का क्लेम हो गया, कुछ बचा नहीं, बचता तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता, एंट्री करते टू पार्टनर्स कैपिटल, बट कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं क्योंकि पार्टनर में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है सर। बट न्यू वाली बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में क्लेम आएगा, यस सर, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, पूरा 90,000। ओके, तो 90,000 का रिजर्व था, पूरा क्लेम हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर में कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, और जितना क्लेम होता है वो लाइबिलिटी आपके लिए, वो आपने अभी तक पे नहीं किया, वो लाइबिलिटी है, तो नई वाली बैलेंस शीट में क्या होगा, वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। क्लियर? ओके, यस सर। फोर्थ कंडीशन, 90,000 का WCR है और आपका क्लेम हुआ है 99,000 का। एग्जाम्पल वही सलमान खान का वाला लेते हैं अपन। गुल्लक में 50,000 रुपीज़ सेव कर रखे थे, लेकिन इलाज के लिए 60,000 रुपये का खर्चा हो गया, 60,000 का एक्सपेंस हो गया। तो मैंने क्या समझाया, 50,000 थे, 60 का खर्चा हुआ, 10,000 घर से और लाने पड़ेंगे। सेम कंसेप्ट, 90,000 बचा रखें, लेकिन 99,000 का क्लेम हुआ है, तो 9,000 रुपये पार्टनर को लाने पड़ेंगे। एंट्री कैसे होगी समझना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 रुपये टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000। सर क्लेम 99 का हुआ है, बट आपके पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है 90,000। 9,000 रुपये पार्टनर को और लाने पड़ेंगे, और पार्टनर को लाएंगे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लाएंगे। कौन से अकाउंट के थ्रू, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, कितना 9,000 रुपये। क्लियर? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लाएंगे, उनकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। ओके सर, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अब सेकेंड एंट्री इसमें एक और होगी, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हुआ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करके। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, इसको क्रेडिट कर दीजिए, इसको कैंसिल करना पड़ेगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये ए बी सी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लॉस, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ओके, कितना रिवॉल्यूशन थ्रू के लाए, अकाउंट के थ्रू 9,000 रुपये। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4:3:2 में। तो 4,000 रुपये ए को देने पड़ेंगे, लॉस होगा 3,000 बी को, 2,000 सी को। ओके, तो पैसा कम पड़ जाता है, जित क्लेम ज़्यादा होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू वो लेकर आएंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ऑटोमेटिकली, बड़े क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री आए तो ऐसे करना है। ओके सर, अब पार्टनर्स कैपिटल, अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, मुझे बताइए पार्टनर्स कैपिटल में रीवैल्यूएशन WCR का कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? नहीं सर, ओनली रीवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप, बट WCR का कोई भी बाय WCR नहीं आएगा। पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कब होता है, जब वर्कमैन कंपनसेशन बच जाता है, रिजर्व बच जाए। तो इस फोर्थ कंडीशन में क्या हुआ है, बचा नहीं है और ज़्यादा क्लेम हो गया है, तो और घर से लेकर आएंगे। हाँ, रीवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है वो ऑटोमेटिकली कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल से। फिलहाल मैं इस एंट्री की पोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं WCR सिखा रहा हूँ। ओके, और नई वाली बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में जब बड़ा क्वेश्चन काम करेंगे अपन तो ये सारे कंसेप्ट काम आएंगे। न्यू बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। क्लेम कितने का हुआ है? 99,000 का। ओके, तो चारों कंडीशन मैंने आपको क्लियर कर दी। शॉर्टकट में मैं सिखाता हूँ, देखो कैसे। फर्स्ट कंडीशन 90,000, कोई क्लेम नहीं हुआ तो पूरे 90,000 बच गए। कौन ले जाएगा? पार्टनर अपने घर पे ले जाएंगे, तो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। ओके, और न्यू बैलेंस शीट में कोई रिजर्व बनेगा, कोई क्लेम होगा? नहीं सर, क्लेम हुआ ही नहीं। सेकंड कंडीशन 90,000, क्लेम 45 का हुआ। जितना क्लेम होता है वो तो बैलेंस शीट में चला जाता है, और जो बच गया वो पार्टनर अपने घर पे ले जाएंगे। तो 45 पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 45 न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा। थर्ड, 90,000 का रिजर्व था, 90,000 क्लेम हुआ, कुछ बचा क्या? नो सर, कुछ नहीं बचा, तो पार्टनर्स कैपिटल में कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और जितना क्लेम हुआ है 90 का वो न्यू वाली बैलेंस शीट में आ जाएगा। फोर्थ कंडीशन 90 का रिजर्व था, 99 का क्लेम हुआ, जितना रिजर्व है उससे ज़्यादा क्लेम हुआ है, तो 9,000 रुपये और घर से लाने होंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लाओगे, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, WCR के नाम का पार्टनर्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं और क्लेम ज़्यादा हो गया है, और जितना क्लेम होता है वो बैलेंस शीट में आता है। तो नई वाली बैलेंस शीट में कितना आएगा? 99,000। ओके, तो मैंने WCR आपको एक अच्छे सा एग्जाम्पल लेके समझा दिया है। ओके, थैंक यू सर।